नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में, जिसका देखिए 357 रुपीज़ 90 पैसा करंटली भाव चल रहा है। 360 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी अब टूट चुका है। तो किस कारण से गिरावट हो रही है उसको चेक करेंगे एंड क्या इस जगह पर हम लोग को क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आज गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर देखिए अपडेट आ रहा है कि इंडिको जो रहता है वो एंटर करने वाली है बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में इन दिसंबर मंथ में। किसको रिप्लेस करने वाले, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को ड्रॉप किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा एंड रिप्लेस कौन करेगा, तो इंडिगो जो रहता है वो रिप्लेस करने वाली है। तो ये खबर जो आई इस कारण से आज थोड़ा इस शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। तो इंटर ग्लोब एविएशन और इंडिगो शेयर्स आर सेट टू बी लिस्टेड एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेंचमार्क ऑफ बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स इफेक्टिव फ्रॉम 22 दिसंबर। तो ये इफेक्टिव कब से होगा, तो 22 दिसंबर से लागू हो जाएगा। द इंडेक्स ड्रॉप टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर फ्रॉम इंडेक्स पार्ट ऑफ इट्स रिकंस्टिट्यूशन मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो खबर है इस कारण से आज शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन है मेरा जाता है कि क्या इस जगह पर खरीदारी अब करना सही रहेगा। देखिए धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे तो पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ क्या ये अपडेट हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया था। देख सकते हैं 3 दिन पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 39 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पर टाटा मोटर्स को बीएसई सेंसेक्स से बाहर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपडेट मैंने बहुत पहले दिया था। आज ये खबर बाहर यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। तो क्यों हो रहा है बाहर, उसके पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिए सेंसेक्स में रहने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है। वो शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है। देखिए कम से कम न्यूनतम मार्केट कैप, कम से कम मार्केट कैप जो रहता है किसी भी शेयर, अगर बीएसई सेंसेक्स में अगर आपको रहना है, बीएसई सेंसेक्स की बात हो रही है, ये आप मत सोचिए कि डिलिस्ट हो रहा है। तो बीएसई सेंसेक्स के इंडेक्स में अगर आपको रहना है तो कम से कम 2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप होना चाहिए। लेकिन अभी हुआ क्या है कि चूंकि दो कंपनीज में टाटा मोटर्स बढ़ चुकी है, टीएम पीवी एंड दूसरा टीएमसीबी में चूंकि बटा है, इस कारण से क्या हो गया, अगर दोनों का मार्केट कैप को जोड़ दीजिएगा तो अभी भी 2,70,000 करोड़ का अराउंड मार्केट कैप है। लेकिन जो दो चूंकि दो कंपनी में ये बढ़ चुका है, इसलिए दो यहाँ पर मार्केट कैप हो गया। एक चेक कीजिएगा तो पैसेंजर व्हीकल का 1.37 लाख करोड़ एंड पैसेंजर व्हीकल का 1.37 लाख करोड़, और कमर्शियल व्हीकल का चेक कीजिएगा तो 1.19 लाख करोड़ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों 2 लाख से कम है, इस कारण से इसे सेंसेक्स से बाहर होना पड़ रहा है, इसलिए इसे ड्रॉप किया जा रहा है। क्या क्या शर्तें हैं, तो कंपनी को बीएसई पर कम से कम 6 महीने से लिस्टेड होना जरूरी है। कंपनी को फुल मार्केट कैप के आधार पर देश की टॉप 75 कंपनी में होना चाहिए। फ्री फ्लोट मार्केट कैप उपलब्ध शेयरों की वैल्यू पर आधारित वेटेज कम से कम 0.5% जरूरी है। पिछले 6 महीने में औसत रोजाना ट्रेडिंग वैल्यूम कितना रहना चाहिए, 10 से 15 करोड़ होना चाहिए, ये भी रीजन है। तो पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर कम से कम 98% ट्रेडिंग दिनों में ट्रेड होना चाहिए, ये भी यहाँ पर है। तो इतनी सारी शर्तें उसमें से चेक कीजिएगा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल तो फिर भी अगर चाहिए कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर है। कमर्शियल व्हीकल जो रहता है ये तो अभी बहुत कम चांस है कि ये सेंसेक्स का हिस्सा रहेगी, तो ऑलरेडी बाहर है और बाहर ही रहेगी, बिकॉज मार्केट कैप वाइज भी इससे छोटा है। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो वॉल्यूम में भी उतना नहीं इसको पाइएगा। तो ये सभी चीजें हैं। तो बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कमर्शियल व्हीकल रहेगा, तो वो तो रहने का कम ही चांस है। एक तो है लिस्टिंग 6 महीने से कम होना चाहिए, तो ट्रेडिंग अभी तक हुआ ही नहीं है, स्टार्ट ही अभी हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। पैसेंजर व्हीकल में दबाव के पीछे रीजन क्या है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वो पूरा नहीं कर पा रहा है, इस कारण से। अभी है कि बीएसई सेंसेक्स की नई लिस्ट 19 दिसंबर को जारी किया यहाँ पर होगा, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड 22 दिसंबर से इफेक्टिव होगा, लागू हो जाएगा इस चीज़ को। तो अब बहुत लोगों को बहुत तरीके से यहाँ पर डर यहाँ पर सता रहा है, तो हम लोग उसको भी चेक करेंगे। क्या क्या जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं वो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इसमें चेक कीजिएगा करंट लिस्ट में, तो अदानी पोर्ट का नाम है, एशियन पेंट का नाम है, एक्सिस बैंक, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, इटर्नल, एचएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, सबका अगर चेक कीजिएगा मार्केट कैप देख सकते हैं 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है। देख सकते हैं सभी का चेक कीजिएगा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का, तो उसका मार्केट कैप काफी कम है। एलएनटी देखिए यहाँ पर सेकंड में है, एलएनटी है, कोटक महिंद्रा है, एमएनए में है, मारुति सुजुकी है, नेस्ले है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, रिलायंस है, एसबीआई, सन फार्मा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसका मार्केट कैप को चेक कीजिए, देखिए सबसे कम 1,31,000 करोड़ में है। तो इस कारण से इसे बाहर होना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट कैप अगर कंपेयर कीजिएगा तो सभी से कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, तो ये पूरा 30 कंपनी का लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। इसमें से ये कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल बाहर हो जाएगा, बिकॉज इसका मार्केट कैप 2 लाख से कम है एंड इसके बदले में आपका इंडिगो आ जाएगा। अब अभी बहुत लोगों का एक कमेंट आ रहा है
कि टाटा मोटर्स पैशन व्हीकल बाहर हो जाएगा तो क्या हम लोगों का पूरा पैसा डूब जाएगा? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पैसा डूबता वगैरह नहीं है। अगर चेक कीजिएगा तो नेस्ले इससे पहले बाहर हुई थी। सेंसेक्स से नेस्ले बाहर हुआ था एंड अब फिर से चेक कीजिएगा तो मार्केट कैप वगैरह सब कुछ जब मीट कर गया तो फिर से भी एंट्री है। अभी अभी लेटेस्ट लिस्ट में चेक कीजिएगा तो नेस्ले का नाम दिख रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर नेस्ले जो रहता है, नेस्ले का नाम यहाँ पर बाहर हुआ था, देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि ट्रेंट बेल टू रिप्लेस नेस्ले इंडिया इंडसइंड बैंक ऑन बीएसई, देख सकते हो। तो नेस्ले को रिप्लेस किया था, कब हुआ था ये? तो 23 जुलाई को ही हुआ था। तो नेस्ले बाहर हुआ था एंड फिर देखिए नेस्ले अंदर आ चुका है। तो ऐसा अंदर बाहर होता रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डरने की बात है नहीं, बताना चाहूँगा। से नेस्ले को क्यों बाहर किया गया था तो रीज़न भी बताया जा रहा है यहाँ पर। साथ साथ न्यू एडिशन कौन कौन था, तो ट्रेंट एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे इंपैक्ट क्या होता है? देखिए सेंसेक्स से अगर कोई कंपनी बाहर होती है तो उससे क्या होता है? तो अगर कोई कंपनी इंडेक्स से अगर बाहर होता है तो इससे आपको जो भी ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग, इट मस्ट एडजस्ट देयर होल्डिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना फंड को बाहर करते हैं, उसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा आपको फंड यहाँ पर आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है। फंड आउटफ्लो यहाँ पर हो सकता है, कितना होगा? तो 2232 करोड़ तक यहाँ पर फंड आउटफ्लो यहाँ पर निकल सकता है। तो देखिए ये न्यूज़ तो बहुत पहले ही आ चुका था। जो जो जितना गिरना था वो गिर रहा है, हो सकता है और थोड़ा गिर जाए, लेकिन फिर यहाँ पर आपको शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है कि क्या ये कंपनी डिलिस्ट हो रही है? सबको ऐसा लग रहा है कि सेंसेक्स से बाहर हुआ तो शेयर मार्केट से बाहर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये डिलिस्ट या फिर शेयर मार्केट से ये कंपनी बाहर नहीं हो रही है। ये कमेंट मेरे पास कई कमेंट आ चुके हैं कि क्या जब शेयर मार्केट से बाहर हो जाएगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, डीलिस्टिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इंडेक्स से बाहर हो रहा है, 30 कंपनी का जो गुच्छा है उसमें से ही निकल करके बाहर हो रही है। लेकिन फिर भी तो नॉर्मल ट्रेडिंग हो रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने नेस्ले भी चेक कर लिया है। तो देखिए नेस्ले ये कंपनीज इंडेक्स से बाहर और अंदर दोनों होते रहता है, इसलिए वैसे बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग इसमें होता रहेगा, तो इसको देख करके, इस न्यूज़ को देख करके घबराइएगा नहीं। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे, देखिए नेस्ले का अगर चेक कीजिएगा अभी भाव चल रहा है 1210 का। 52 हाई देखिए 1312 का, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। पहले तो गिरा लेकिन फिर उसके उसी तरीके से ऊपर जा गया, देख सकते हैं 1055 का लो भी बनाया था नेस्ले ने, उसका देखिए रिकवरी करके कहाँ पर पहुँच गया। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बहुत लोग जो डीमोटिवेटेड हो रहे इस चीज़ को लेकर के, डीमोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर शार्प रिकवरी भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब है ब्रोकरेज का टारगेट, जो हम लोगों ने कई वीडियो में कई बार डिस्कस किया है। अभी इसी रेंज के अराउंड में ट्रेड कर रही है, दो ब्रोकरेज का टारगेट मीट हो चुका है। सेलिस का टारगेट काफ़ी ऊपर है, 450 का यहाँ पर देखिए सभी का नाम दिया गया है। एंड अभी 300 एंड 312 एक ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। जेफरीज का टारगेट 300 का है और मोतीलाल ओसवाल का 312 का है। तो हो सकता है शार्प गिरावट हो, फिर उसी तरीके से शार्प रिकवरी आपको देखने को मिल जाए। तब ये हो गया ब्रोकरेज का टारगेट। क्वेश्चन अभी अराइज हो जाता है कि क्या इस जगह पर हम लोग को खरीदारी करना सही रहेगा? तो देखिए बताना चाहूँगा, जो पुराने निवेशक हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से टीएमपीवी शेयर में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। सबके पोर्टफोलियो में कमर्शियल व्हीकल शेयर में अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं एंड पैसेंजर व्हीकल शेयर में अच्छे खासे नुकसान में बैठे हुए हैं। तो जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है मार्केट वहीं ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो अब आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे एवरेज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अभी बचा हुआ है। अगर चेक कीजिएगा तो टाटा सियारा एंड महिंद्रा जो रहता है यहाँ पर लॉन्च करने वाली ही अपनी व्हीकल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नया लॉन्च यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2 बिग लॉन्चेस इन इंडिया। तो इसी वीक में, इसी सप्ताह में, यानी कल के दिन में यहाँ पर ये अपडेट यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। कौन? तो टाटा सियरा जो रहता है लॉन्च करने वाली है। ये देखिए मॉडल है, ये टाटा सियरा का है। एंड ये पिक मैंने लगाया है पहला। दूसरा पिक को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं ये अगर मान लीजिए सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर बहुत बड़ा हिट होने वाला है। तो टाटा सियरा का लॉन्च होने वाला है कब? तो नवंबर 25 यानी कल के दिन में होने वाला है। एंड उससे पहले देखिए नेगेटिव न्यूज़ आया है। तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है। साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा जो रहता है वो भी अपना एक्स ईवी देख सकते हैं लॉन्च करने वाली है, इलेक्ट्रिक एसयूवी। कब है? तो 27 नवंबर को। तो ये पूरा सप्ताह जो रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द होल ऑटो सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये डेट इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज नेगेटिव न्यूज़ है एंड कल के दिन में लॉन्च यहाँ पर हो रहा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सो ये हो गया 25 नंबर क्यों है इंपॉर्टेंट फॉर टाटा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एंड 27 भी क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ यहाँ पर टाटा मोटर्स बेट कर रही है आईपीएल टू ड्राइव मास रीच फॉर सियरा रिलॉन्च। ये फिर से रिलॉन्च आईपीएल वगैरह में भी देखिए मार्केटिंग किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। 25 नवंबर 25 नंबर डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है
अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, वो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने वाला हूँ। बिकॉज देखिए लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा बनेगा, हो सकता है अभी और करेक्शन हो, लेकिन छोटा छोटा अगर मान लीजिए 200 शेयर मेरे पास खरीदने का पैसा है, तो हो सकता है मैं 25 ही शेयर खरीदूँ, उसके अनुसार मैं निवेश करूंगा। बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, वॉरेन बुफे साहब ने कहा था, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो जब सब डर रहे हैं ना, उसी समय रहता है यहाँ पर निवेश करने का रहता है, ये इनका कहना है, मेरा नहीं है, ये तो ये बड़े निवेशक इनका कहना है। तो बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स, पैशन वगैरह अगर आपको लगता है कि कंपनी खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी, तब तो फिर कुछ कोई बात ही नहीं बनता, लेकिन मेरे अनुसार ये कंपनी कभी डूबेगी नहीं। हाँ, फिर से यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिवर्सल मेरे अनुसार देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने की सोच रहा हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।